तो अभी हम दूसरा टाइप का टिश्यू पढ़ने वाले हैं, वो है मस्कुलर। मस्कुलर मतलब मसल्स। हमारी बॉडी में दूसरा टिश्यू कौन सा है? मसल्स है। अब अगर बात करी जाए मसल्स की, तो हमारे पास 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला जो मसल हमें मिलता है, इसका नाम है स्मूथ मसल। दूसरा मसल जो हमें मिलता है, इसका नाम है कार्डियक मसल। और जो तीसरा मसल हमारी बॉडी में पाया जाता है, उसका नाम है स्केलेटल मसल। सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल। दुनिया में से आप कोई भी इंसान देख लीजिए, किसी भी देश का देख लीजिए, ये तीसरे के अलावा चौथा टाइप का मसल नहीं मिलता। इवन आप ह्यूमन छोड़ो, दुनिया का कोई भी आप एनिमल लो, यही 3 मिलेंगे, या कोई ही इन 3 का मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन मिलेंगे ये 3। स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में बताता हूँ क्या होता है। पहली बात, स्मूथ मसल की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होती है, ये होती है स्मूथ मसल की शेप। जो कार्डियक मसल है, इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे। और जो स्केलेटल मसल है वो कुछ ऐसे दिखते हैं। अगर एक चीज़ आप गौर फरमाएं, आपको दिखेगा जो स्मूथ मसल है ये स्पिंडल शेप का। सर ये स्पिंडल शेप क्या होता है? जिस भी शेप के दोनों एंड नुकीले हों, ऐसी हर शेप को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप या सिकल शेप भी कहते हैं। तो इसका शेप क्या है? स्पिंडल शेप। आपको पता है मूली जो होती है, मूली भी स्पिंडल शेप में होती है। सर नहीं, इसके दोनों एंड नुकीले तो नहीं होते, प्रॉपर नुकीले में नहीं कर, लेकिन लगभग तो नोक बनती है ना, वो भी चलता है। प्रॉपर चोंच ना बन जाए, चोंच जैसे भी बन गया तो भी क्या माना जाएगा? स्पिंडल शेप माना जाएगा। ठीक है, तो ये स्पिंडल शेप। लेकिन आप कार्डिक स्मूथ को देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा सर ये मसल तो सिलेंड्रिकल मसल है, हाँ कि ना? सो इट्स अ सिलेंड्रिकल मसल। ये वाली भी कैसी है? सिलेंड्रिकल मसल है। आप देखोगे तो ये जो मसल्स हैं, आपको कार्डिक मसल में ऐसे इस तरह की धारियां देखने को मिलती हैं, ऐसे पट्टियां देखने को मिलती हैं। किसके ऊपर? कार्डिक मसल के ऊपर। यही सेम चीज स्केलेटल पे भी मिलती है, लेकिन स्केलेटल पे थोड़ी सी ज्यादा देखने को पाई जाती हैं। धारियों को क्या बोलते हैं? बताओ भाई। स्ट्राइशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइशन। बायोलॉजी में जब धारियां किसी की बॉडी, जब लाइनें पड़ती है, उसको स्ट्राइशन बोलते हैं बायोलॉजी में। आप स्ट्रिप, आप लोगों ने सुना होगा स्ट्रिप, एक स्ट्राइशन भी होता है। तो जैसे मान लीजिए ये, तो मैं बोलूँगा ये क्या है? स्ट्राइशन। स्ट्राइशन का मतलब क्या हो गया? धारियों को बोलते हैं। ठीक है, धारियाँ हो गई। आप देखोगे स्ट्राइशन आपको 2 ही मसल में दिख रही है, एक तो कार्डियक में और एक स्केलेटल में। क्या यहाँ पर है? क्योंकि इसके बॉडी पे कोई धारियाँ नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्मूथ। सोचो दुनिया का हर इंसान अपनी बॉडी पे टैटू करवा ले, और एक ना करवाए, तो उसके स्किन को क्या बोलेंगे? स्मूथ। उसके पे कोई टैटू नहीं है। तो होता क्या है? क्योंकि इसके पास स्ट्राइशन नहीं है, यानी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्ट्राइशन, इसे क्या बुलाते हैं? इसे स्मूथ बुलाते हैं। कहीं पे कोई है स्ट्राइशन, सरफेस क्या हो गया? स्मूथ हो गया। लेकिन इन दोनों को नहीं कहते, इन दोनों को पता है, इन दोनों को एक नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। इसका भी नाम क्या होगा? स्ट्राइटेड मसल। मैं दोनों के लोकेशन, अच्छा पहले बात सुन लो, ये जो है ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री जानते हो क्या होता है? जो ऑर्गन, जो बॉडी का कोई भी हिस्सा जो आपके अनुसार काम ना करे, उसको इनवॉलेंट्री बोल देते हैं। क्या आप अपने हार्ट को चाहकर भी स्टॉप कर सकते हो? तो हार्ट इनवॉलेंट्री है। क्या आप चाहकर भी आपके स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, रोक लोगे कि डाइजेशन ना हो? आप नहीं रोक सकते। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा फूड को, रोक लोगे? नहीं। तो ये सारा का सारा क्या है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। लेकिन हाथ जो है मेरा क्या है? वॉलेंट्री। मेरे हिसाब से उठेगा, मेरे हिसाब से रेस्ट करेगा, हाँ या ना, ये क्या है? वॉलेंट्री। तो जो मेरे ब्रेन के हिसाब से चलेगा वो वॉलेंट्री, जो मेरे ब्रेन के हिसाब से नहीं चलेगा वो सांस लेना, जो फेफड़े हैं आपके, वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है? इनवॉलेंट्री है। आपको लगेगा वॉलेंट्री, आप कोशिश कर लो सांस रोकने की, आप नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा एक टाइम बाद सांस, आपको मजबूरन सांस लेना ही पड़ेगा। सो ये इनवॉलेंट्री हो गया। ये भी क्या है? ये भी इनवॉलेंट्री। ये इकलौती मसल है जो क्या है? वॉलेंट्री। इकलौती मसल। बताओ मिलती कहाँ है सारी मसल? इसका एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए।
स्टमक हो गया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए। इंटेस्टाइन हो गया, इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए। लंग्स हो गया, आप ये सब एग्जाम्पल याद कर सकते हो। इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ओनली एक एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल है हार्ट। ये मसल पूरी बॉडी में से कहाँ मिलती है? दिल में। इसीलिए पता है क्या है, कार्डियक जो वर्ड है ये सिर्फ किसके लिए आता है? हार्ट के लिए। इसलिए आप सुनते हो कार्डियोलॉजिस्ट, जो दिल के डॉक्टर ने क्या बुलाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी में एक जगह है, लेकिन ये बॉडी में एक जगह बहुत सारी जगह है। स्केलेटल, ये वाली मसल्स ऑलवेज अटैच्ड विद बोन। ये हमेशा जो स्केलेटल जो मसल है ये हड्डी के साथ जुड़ी होती है। अब बॉडी में जहाँ जहाँ हड्डी है आपके पास वहाँ वहाँ मसल मिलेगी। यहाँ इसमें हड्डी है कि नहीं? तो ये मसल कौन सी है? स्केलेटल, 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 स्केलेटल। तो जहाँ जहाँ हड्डी है उसके साथ जो मसल अटैच है वो क्या होगा? स्केलेटल। मजे की बात देख रहे हो, आपकी बॉडी में सिर्फ आप एक ही मसल पे कंट्रोल कर सकते हो, वो कौन सा है? स्केलेटल वाला। यानी जहाँ हड्डी नहीं है उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या स्टमक में हड्डी है? तो कौन सा कंट्रोल कर लिया आपने? जीभ के नीचे हड्डी है, बिल्कुल जीभ के बेस पे, इसलिए तुम कंट्रोल कर पा रहे हो। जीभ में नहीं है, जीभ जहाँ से चालू होती है वहाँ पर एक हड्डी है। ये डाउट रहता है कि सर जीभ में हड्डी नहीं है, लेकिन जीभ जहाँ से शुरू वहाँ से हड्डी है, वो जुड़ा अभी भी किससे है? हड्डी से जुड़ा होगा। तो हड्डी भाई ज़रूरी होती है। सो ओके। अच्छा, आप एक चीज़ पे गौर और फरमाएं तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है ना। मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये मसल कैसी है? ये मसल अनब्रांच्ड है। लेकिन यहाँ ब्रांचिंग देखो, ब्रांचिंग, एक ब्रांचिंग दो है ना। मैं क्या बोलूँगा इसे? ये ब्रांच्ड है। इसको क्या बोलूँगा? अनब्रांच्ड। यहाँ पर भी कोई ब्रांचिंग है ही नहीं। एक चीज़ आप और देखो, कुछ आपको लग रहा है नया पॉइंट मिल रहा है। आप देखोगे तो जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल में ना एक बहुत ही स्पेशल तरह की चीज़ पाई जाती है जो सिर्फ कार्डियक में ही मिलती है और किसी में नहीं मिलती। इस स्पेशल चीज़ का नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क। क्वेश्चन आया हुआ है ये, लेकिन थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ हार्ट की मसल में पाई जाती है और बाकी बॉडी के किसी मसल में नहीं है? वो काम है इंटरकैलेटेड डिस्क, मतलब नाम है ये डिस्क। इस डिस्क की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको भी समझ में नहीं आएगी, आप ही समझ लो। हमारे दिल के अंदर क्या होता है? दिल के एक छोटे से हिस्से में सिग्नल बनता है, छोटे से हिस्से में। जानते हो सिग्नल मतलब क्या? दिल हमारा क्या करता है? लगातार सिकुड़ता है, फिर रिलैक्स होता है। ये जो सिग्नल मिल रहा है कि कब करना है कॉन्ट्रैक्ट, कब करना रिलैक्स, ये कहाँ से आता है? ये दिल से ही आता है, ये ब्रेन से नहीं आता। मैंने क्या बोला? ब्रेन से कंट्रोल थोड़ी होता है। तो दिल के छोटे से हिस्से में ये सिग्नल बनता है। ये सिग्नल बनता छोटे से हिस्से में, लेकिन ये पूरे हार्ट में ट्रैवल कर जाता है। मतलब मान लीजिए ये हार्ट, तो हार्ट में लेट सपोज सिग्नल यहाँ बना है, लेकिन ये सिग्नल पूरे हार्ट में हमें भेजना है। तो कैसे भेजें? तब इस डिस्क की मदद से सिग्नल को पूरे हार्ट में स्प्रेड कराया जाता है। इस डिस्क को आप गली की आंटियाँ मान लो, आपको कोई बात पूरे मोहल्ले तक पहुंचानी है, लेकिन वो बात सिर्फ अभी एक पर्सन को पता है। आप बोल दो आंटी को कि बस बात बताना मत किसी को, ये है बात, बस आपने बोल दिया, नहीं बताना। अब देखो क्या होगा, एक बताएंगे दो को, दो बताएंगे चार को, यानी कम से कम टाइम में आपकी इन्फॉर्मेशन, ये कहता हूँ ABP न्यूज़ से ज़रा फास्ट आपकी खबरें फैलेंगी यहाँ पर। तो जैसे वो आंटी काम कर रही है, ऐसे ही ये डिस्क का भी काम होता है। डिस्क का काम होता है कि हार्ट के अगर छोटे से हिस्से में भी एक सिग्नल बना है हार्ट के काम करने के लिए, तो सिग्नल को पूरे हार्ट में भेज देने का काम किसका है? इस डिस्क का है। उतना आपके एग्जाम में नहीं है, बट सुन लो फिर भी ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे तो एक स्केलेटल मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं। मल्टी मतलब क्या हो गया? बहुत सारे, और वो हो गया न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या होता है कि एक हार्ट के मसल में एक ही न्यूक्लियस होता है, इसको क्या बुलाएंगे? यूनी न्यूक्लिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ? एक न्यूक्लियस, और यूनी का मतलब क्या हो गया? एक। यहाँ पर देखो पूरे मसल में कितना न्यूक्लियस है? एक, यानी इसका भी क्या हो गया? यूनी न्यूक्लिएटेड। तो बॉडी में तीन तरह के मसल होती हैं, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल।
जो बोन के साथ अटैच है वो वाली, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधा ऐसे रॉड के जैसे होते हैं। उसमें एक मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इन दोनों पे एक एक मसल में एक ही न्यूक्लियस होता है। इसके पास एक स्पेशल चीज़ होती है जिसको डिस्क बोलते हैं, नाम क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क होता है। उसका स्पिंडल शेप, इन दोनों का सिलेंड्रिकल शेप, और इनमें से सिर्फ एक ही मसल हमारे कंट्रोल में, वो कौन सी है, स्केलेटल, सिर्फ वही हमारे कंट्रोल में, और कोई कंट्रोल में नहीं। ये था हमारा सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जो बॉडी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने का काम करे, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। नाम से ही रखा गया, क्या, कनेक्टिव माने कनेक्ट करने वाला। कौन कौन से टिश्यू बॉडी के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ते हैं? एक तो है ब्लड। क्यों सर, कैसे जोड़ रहे हैं? भाई देखो, ब्लड ने, आप यहाँ पे कोई चीज़ ब्लड में डालोगे, वो चीज़ यहाँ नहीं पहुँचेगी, पहुँच जाएगी, ब्रेन तक पहुँचेगी, पूरे सर, पूरी बॉडी में। जब ड्रिप लगती है किसी के यहाँ पर, तो कैसे हाथ में रहती है वो चीज़, पूरी बॉडी में जा रही है ना। क्यों, कौन लेके जा रहे हैं, ब्लड। तो ब्लड बॉडी को कनेक्ट कर रहे, नहीं कर रहे पूरी बॉडी को। तो ब्लड में आप चीज़ ध्यान रखते हो, ब्लड में दो चीज़ें होती हैं। एक तो ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट, ब्लड का लिक्विड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ये ब्लड का कौन सा पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है। और ब्लड का एक दूसरा पार्ट भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ब्लड दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक लिक्विड पार्ट जिसे प्लाज्मा कहते हैं, एक सेल वाला पार्ट। अब सेल वाले पार्ट में हमें तीन तरह के सेल पढ़ने होते हैं। जैसे एक होता है रेड ब्लड सेल, और एक होता है वाइट ब्लड सेल, और एक तीसरा होता है प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल्स है, जिसको हम शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं, इसका एक नाम वैसे और आप चाहो तो याद कर सकते हो, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब लाल होता है, वैसे बता दूंगा आपको। और इसको बोला जाता है, हाँ, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूको मतलब होता है वाइट के लिए आता है। तो ये हमारे पास सेल्स हो गए। जो आरबीसी है, इसमें आपको जो हमारे ब्लड का जो रेड कलर देखने को आपको मिलता है, उस रेड कलर का लॉजिक है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं, इसीलिए हमारा ब्लड रेड आता है। अगला क्वेश्चन फिर ये है कि रेड ब्लड सेल रेड क्यों है? तो आपकी जो आरबीसी है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये है सेल, आपकी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में एक प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। ये आपके मिलता है आरबीसी के अंदर मिलता है, और इस हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो रेड होता है। तो आरबीसी रेड है क्योंकि हीमोग्लोबिन है उसके अंदर, और क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड है इसलिए आरबीसी रेड है, इसलिए ब्लड के आगे रेड। तो अगर अल्टीमेट आंसर बोला जाए तो ब्लड के रेड होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी को पता बॉडी ने क्यों बनाया? जब आप सांस लेते हो तो हवा आपके फेफड़ों में आती है, हाँ कि ना, फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है, वहाँ से ऑक्सीजन बॉडी के दूसरे पार्ट तक लेके जानी है। कौन लेके जाएगा? तो ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स ले लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स एक पिकअप गाड़ी की तरह है, जिसमें कि हम सामान लोड कर देंगे, सामान का नाम है ऑक्सीजन। फिर ये गाड़ी जाएगी बॉडी पार्ट तक और उसको क्या दे देगी, ऑक्सीजन, और बदले में उससे क्या ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कि भाई अपना वेस्ट दे रहा, हम जरा वेस्ट, तुम्हारा वेस्ट भी छोड़ाएंगे जाते हुए। तो आरबीसी का काम क्या है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, लंग्स से लेके बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक। अभी आप जानते हो आरबीसी ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि आरबीसी सारा काम करवाता है हीमोग्लोबिन से। आरबीसी खुद नहीं करेगा, किससे करवाएगा काम सारा, हीमो। तो अगर किसी इंसान के खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाने से आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज, ज़्यादा चल नहीं सकते, ज़्यादा भाग नहीं सकते। भाई आपको ज़रा भागने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन के ज़्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए। तो अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी वो ज़्यादा फिर वर्कआउट वगैरह नहीं कर सकता, वो फिर आराम से बैठा रहे, वही ठीक है उसके लिए। बट थैंक गॉड हम सबका हीमोग्लोबिन अभी कैसा है, ठीक है, इसलिए हमें इतनी कोई इशू वाली बात नहीं होती। आता है वाइट ब्लड सेल। ये वाला हमारी सेल्स को इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस। कभी भी अगर हमारी बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक कर दे हमारी बॉडी को बीमार करने के लिए, तो जो हमारी बॉडी की आर्मी है वो है वाइट ब्लड सेल्स। ये सामने जाती है और सामने बैक्टीरिया वायरस से लड़ती रहती है, और जब तक ये है आपको बीमार नहीं होने देगी। लेकिन अगर वो ज़्यादा पावरफुल हुआ तो वो इसे हरा देगा, फिर आप बीमार पड़ जाओगे।
लेकिन बीमार पड़ने के बाद भी ये हिम्मत हारता नहीं है, खुद तो हार गया लेकिन औरों को बोलता है कि और भेजो WBC, इसको हम अभी मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आपकी बॉडी आखिरी सांस तक भी प्रयास करती है सामने वाले बैक्टीरिया वायरस को मारने का, यानी डेली आपके चांस होते बीमार पड़ने के, ऑल थैंक्स टू WBC जो आपको बीमार पड़ने नहीं दे रही है। वरना जो आप बाहर खाना खा रहे हो सब में कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस तो मिलते ही मिलते हैं, आप बीमार तो नहीं पड़ रहे। क्यों नहीं पड़ रहे? वाइट ब्लड सेल्स आपकी रक्षा कर रही हैं। क्वेश्चन आएगा कौन सा सेल है जो हमें इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की ताकत देता है, वो कौन है? वाइट ब्लड सेल्स। पता है कैसे बचाता है? वाइट ब्लड सेल्स अपनी आर्मी बनाता है। वाइट ब्लड सेल्स की आर्मी का नाम जानते हो क्या है? इसकी आर्मी का नाम है एंटीबॉडी। जैसे RBC अपने सारे काम हीमोग्लोबिन से करवाता है, ऐसे WBC सारे काम एंटीबॉडी से करवाता है कि जाओ शेर मारो उसे, हम बैठे हुए टेंशन ना लो। तो इसीलिए आप सुनोगे एंटीबॉडी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। प्लेटलेट्स, तो इसका सिर्फ एक काम है, ब्लड क्लॉटिंग। कभी अगर मान लीजिए हाथ में कट लग जाए, कहीं कहीं बॉडी में कट लग जाए, तो उस कट से खून बहने लग जाता है। ज़्यादा खून बहने से इंसान की डेथ हो सकती है। तो बॉडी ने क्या किया, अगर कहीं पर भी कट लग जाता है तो वहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स। ये क्या करते हैं, उस कट को जाके बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कट हो गया, तो जैसे ही वहाँ पर ब्लड निकलना शुरू हुआ, प्लेटलेट्स गए, प्लेटलेट्स ने इस कट को क्या कर दिया, इसको पूरा भर दिया। जब पूरा भर देंगे तो ब्लीडिंग होना रुक जाएगी, जिससे हमारा ब्लड का लॉस रुक जाता है। सो यहाँ पर याद रखना, जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग यानी हमारे सोचो ऐसे टाइम पे हेल्प करते हैं जब इंसान को बहुत दिक्कत होती है, तो उस टाइम पे ये हमारे लिए हेल्प करते हैं।